दोस्तों, राहुल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने गांव वालों के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं ताकि उसके गांव वाले अपने माँ बाप, बच्चों, फैमिली और अपने रिलेटिव्स को छोड़कर कहीं दूर कमाने के लिए जाना ना पड़े। लेकिन राहुल की सबसे बड़ी परेशानी थी पैसों की, और उसके फैमिली में इतने पैसे नहीं थे कि वो एक प्लांट लगाए। लेकिन राहुल कभी हार नहीं मानता था। उसने फैसला किया कि वह सक्सेस पाएगा और अपने सपनों को हकीकत में बदल देगा। राहुल ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू किया। वो दिन रात काम करता, अपनी आमदनी बचाता और अपने सपनों के लिए पूरी डेडिकेशन से काम करता रहा। उसने अपने गांव के लोगों को अपने प्लान के बारे में बताया और उसने मदद मांगी, लेकिन लोगों में भी पैसों की कमी थी और कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। फिर भी राहुल हार नहीं माना। उसने अपने सपनों के लिए और भी मेहनत करने का फैसला किया। वह बहुत सारे लोगों से मिला, उनसे मदद मांगी और अपने प्लान के लिए फंड जुटाने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। उसने समाज में जागरूकता फैलाई और गांव वालों को इस प्लान का बेनिफिट समझाया। लोगों के दिल में उसके सपनों के लिए जगह बन गई और वे लोग एक एक रुपए जमा करने लगे। दिन गुजरते गए। राहुल ने अपने सपनों के लिए काफी टफ टाइम का सामना किया और अपनी हौसला को टूटने नहीं दिया। उसने सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। राहुल का मानना था शुरुआत में बहुत कम पैसों से एक स्मॉल प्लांट स्टार्ट करे, फिर उसके बाद उसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से धीरे धीरे एक्सपेंड करे। उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 5 लाख की जरूरत थी, और जैसे ही फर्स्ट फेज अच्छे से प्रॉफिटेबल हो जाता है तब उसे और आगे एक्सपेंड करके एक लार्ज स्केल पे ले जाने का प्लान सोच रखा था, जिससे उसके पूरे गांव वालों को आराम से जॉब्स मिल जाए। राहुल पहले सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स जैसे डिटर्जेंट सॉप, डिटर्जेंट पाउडर, अगरबत्ती और कैंडल्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना चाहता था, और बाद में अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को बढ़ाकर 100 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बनाना चाहता था। राहुल हमेशा सोचता था कि वह कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और प्रोडक्ट्स बिल्कुल कम लागत पे बनाकर उसे रिजनेबल प्राइस पे सेल करना है। फाइनली राहुल की कड़ी मेहनत और गांव वालों की सपोर्ट से 5 लाख रुपए जुटाने में कामयाब हो जाता है, और फिर गांव के ही एक छोटी सी जगह से अपनी कंपनी की शुरुआत कर देता है। राहुल गांव के 10 नौजवानों को सिलेक्ट करता है और उसे शहर में प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के लिए भेजता है, और राहुल खुद प्रोडक्ट्स मटेरियल के लिए एक अच्छे वेंडर को फाइनल करता है जो उसे मार्केट से कम दामों में मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे ही सभी लोग प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आते हैं, उसके बाद कंपनी की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाती है और ये लोग मार्केट के अच्छे ब्रांड्स की क्वालिटी के टक्कर में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिससे इन्हें रिटेलर्स को सेल करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। फिर राहुल ने गांव के 5 और यंग लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग के लिए शहर भेजता है ताकि उसके सेल्स टीम काफी स्ट्रांग हो जाए और सेल्स ग्रोथ टारगेट को हर साल डबल करने के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया जाए। आखिरकार राहुल के लॉन्ग विजन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से कामयाबी दिखने लगी। उसके सोचने से भी ज्यादा स्पीड से कंपनी ग्रो करने लगी। 10 लोगों से स्टार्ट होने वाली कंपनी धीरे धीरे करके 3 सालों में 100 इम्प्लॉइज वाली और 50 प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी बन गई, और आज इसके प्रोडक्ट्स शहरों के दुकानों में भी खूब बिकने लगी। यहाँ तक कि दूसरे कई शहरों में भी डिमांड बढ़ने लगी। अब राहुल के साथ साथ गांव वालों भी बहुत खुश रहने लगे। गांव में खुशहाली छा गई, हर घर की अर्निंग बढ़ चुकी थी। महज 5 साल में राहुल ने एक प्लांट से 3 और नए प्लांट्स स्टार्ट करके गांव की बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर दिया, और अब वो बड़े शहरों के अच्छे मैनेजमेंट स्कूल से लोगों को हायर करने लगा कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए। इसी बीच कंपनी की टर्नओवर 250 करोड़ पार कर ली और कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स जैसे होम केयर, पर्सनल केयर और होम डेकोर के प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके थे। सभी लोग बहुत खुश थे। अब कंपनी की मैनेजमेंट बोर्ड ने डिसाइड किया कि अगले 1 साल में हम लोग 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़ाना है और अपने प्रोडक्ट्स को पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेल करना है। इस तरह राहुल की अनलिमिटेड ग्रोथ हुई और उसके एक डिसीजन की वजह से पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट वालों को फायदा होने लगा। राहुल बहुत फेमस हो गया। अब तो राहुल को बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में गेस्ट लेक्चरर के लिए बुलाया जाने लगा। राहुल से लोग मैनेजमेंट सीखने लगे। इस सफलता की कहानी से राहुल के गांव और समाज में एक तरह का क्रांति आ चुका था। उसकी सफलता ने दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया और उनको सामाजिक प्रॉब्लम्स को सुलझाने का जज्बा दिया। राहुल समाज सेवा को अपना धर्म समझा
और उसकी विचारधारा अप्रोच ने समाज में एक नई दिशा प्रदान की और लोगों में समर्पण और मेहनत का जज्बा पैदा किया। दोस्तों, हमारे देश में राहुल जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, तभी हम लोग जॉब माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट हो पाएंगे। आज अमेरिका में हर यंग एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। आज इसलिए दुनिया में टॉप 10 बिजनेसमैन में सबसे ज्यादा अमेरिकन आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सामाजिक प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे हाथों में होता है। अगर हम अपने सपनों के पीछे लगन और मेहनत कर सकते हैं तो हम अपने समाज में भी एक परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये भी इम्पोर्टेंट सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे लगन, मेहनत और समर्पण भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।